बहुत कम होता है कि हार्ट पुलिसिंग करते हुए हम किसी पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं कि उनके पास कोई एक ऐसा ऑर्डिनरी जो ज्ञान हो वो हो। लेकिन आज हमने कोशिश करी है और बार बार मिन्नतें करी है कि जो टैलेंट इनके अंदर हैं वो टैलेंट हम दुनिया के सामने उनको बोलें कि आप बताओ इसके बारे में। हमने बहुत पापड़ यहाँ पे बेले हैं सर से बात करने के लिए, क्योंकि सर तैयार नहीं हो रहे थे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगी कि आप इस टॉपिक पे बोल रहे हैं। मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इस टॉपिक में, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हेल्थ को लेकर हर कोई परेशान है। फिजिकली परेशानी तो है, एक मेंटल स्टेट जो है परेशानी वो बहुत ज़्यादा है। मैंने हीलिंग्स के बारे में सुना और मुझे आपने नहीं, मुझे अपनी सोच से पता चला कि आप उसके ज्ञाता हैं। तो सर, एक हार्ट पुलिसिंग और इसका कॉम्बिनेशन कैसे बना? क्योंकि पुलिसिंग की ड्यूटी में इस तरीके का प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, और कैसे आया कि इस पर कुछ करना चाहिए? शुरू से ही मेरी कोशिश रही है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड, इवन यूनिवर्सिटी लेवल से ही। तो मैं काफ़ी साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ा करता था जिसमें थोड़ा माइंड के बारे में, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में ज्ञान मिले। तो ये मेरी शुरू में ये रुचि थी। और पुलिस ज्वाइन करने के बाद और डिफरेंट कैपेसिटीज़ पे काम किया और डिफरेंट तरह के एपिसोड्स आए, केसेस आए, क्राइम सीन्स में विज़िट किया। कुछ रेप का केस था, कहीं डिकॉइटी हो रखी थी, कहीं मर्डर हो रखे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, चाइल्ड अब्यूज़ के भी केसेस आए, ईव टीजिंग के भी आए, कई तरह के, हर तरह के केसेस जब डील किए। और क्राइम सीन्स पे जब जाते थे और फिर जो अक्यूज़ पकड़े गए उनसे जब बातचीत होती थी, इंटेरोगेशन होती थी, तो मुझे ये लगा कि ये भी एक जो क्राइम है, जो आदमी क्यों करता है, ये कई फैक्टर्स होते हैं इसके, और ये भी एक पैथोलॉजिकल बिहेवियर है। दिस इज़ अ डिजीज़ बेसिकली। तो क्योंकि मैं माइंड की अंडरस्टैंडिंग में हमेशा मैं इंटरेस्टेड रहा, और जब ये इस तरह के जब क्राइम विजिट्स किए, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं किसी ना एक मनोवैज्ञानिक बीमारी के शिकार हैं ये लोग, जो कि जिस तरीके के ये क्राइम कर देते हैं और बड़े हीनियस क्राइम कर देते हैं। तो मेरी रुचि और बढ़ी कि इसको क्यों ना और इस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा और अंडरस्टैंड किया जाए। तो मैंने धीरे धीरे और साइकोलॉजिकल बुक्स और साइकेट्री के ऊपर पढ़नी शुरू की, ह्यूमन माइंड के ऊपर पढ़नी शुरू की, और डिफरेंट फिलोसफिकल बुक्स पढ़ी, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट कवर किया और पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी कवर किया। और इसमें कई बहुत सारी जो एक स्पिरिचुअल एंगल था वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और कई तरह के वो बुक्स पढ़ी। और यहाँ तक कि इवन जो न्यू एज मास्टर्स हैं आजकल के, और जो ये डिफरेंट बुक्स लिख रहे हैं या इस पर रोशनी डालते हैं माइंड हमारा कैसे काम करता है, तो वो स्टडी किया, और इससे थोड़ा और ज्ञान मिला। और फिर मुझे अंदर से एक इच्छा पैदा हुई कि क्यों ना इस जो पर्सपेक्टिव को एक प्रैक्टिस में डाला जाए। खाली इंटेलेक्चुअल नॉलेज से ही बात नहीं बनेगी, इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ माई बीइंग ए पुलिस ऑफिसर वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एज ए पुलिस ऑफिसर बड़े डिफरेंट तरह के चैलेंजेस होते हैं और डिफरेंट तरह की प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं उसमें। तो एक बड़ा एक डिफरेंट तरह का एक फील्ड था। लेकिन फिर भी मैंने अपना एक, जब भी मुझे मौका मिला और चांस मिला, जब भी मैं बीच में कहीं छुट्टी ले सकता था मैंने ली, और मैंने इस पे बड़े एक इंटरनेशनली रेनाउंड हीलर्स जो रहे हैं वो उनका अवेलेबिलिटी पता करवाई। तो उनसे मैंने सीखा डिफरेंट तरह की जो थेरेपीज़ हैं, इसमें हीलिंग थेरेपीज़ है वो सीखी। जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मैंने ये एक कैलिफोर्निया के हीलर थे सनी साटिन, उनसे सीखा। और एक डच हीलर रहे हैं उसमें हंस टेंडम,
ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, उनसे सीखा। फिर मैं डॉक्टर न्यूटन की किताब में लाइफ बिटवीन लाइफ से बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो मैं जानना चाह रहा था कि वहाँ पर क्या होता है। तो उसमें फिर मुझे लाइफ बिटवीन लाइफ थेरेपीज़ की, स्पिरिट रिलीज थेरेपी की, इनर चाइल्ड वर्क, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारी करंट एज में बचपन के टाइम पे हमारे साथ डिफरेंट एपिसोड्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा बड़ी इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिजिकल लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम परसीव करते हैं, जिनका कॉज चाइल्ड होता है या चाइल्डहुड होता है उसमें। तो एक अलग तरह की थेरेपी है जिसमें हम उस चाइल्ड को, उस साइकोलॉजिकल चाइल्ड को जो कि डिसएसोसिएट हो गया किसी वजह से या ट्रूमा से, तो उसको इंटीग्रेट करना, उसको ट्रेस करना, इंटीग्रेट करना उस पर सोल लेवल पे। तो वो एक इनर चाइल्ड वर्क का अलग से थेरेपी है, वो सीखी। क्रिस्टल हीलिंग सीखी, उसमें भी फिलीपींस की एक हीलर हैं, उनसे सीखी। फिर एक बड़ी इंट्यूटिव हीलिंग है, थीटा हीलिंग, एक कैलिफोर्निया के वियाना करके हैं, बड़ी फेमस हीलर हैं, उनसे सीखी। उसमें एनर्जी हीलिंग सीखी उसमें। फिर उसके बाद आए तो एक पता लगा कि हीलिंग तो ठीक है, एक आप इसमें एक एनर्जी रिस्टोर करते हो आप। हीलिंग इज़ व्हाट? हीलिंग इज़ रिस्टोरेशन ऑफ द एनर्जी डिसबैलेंस। बेसिकली यू क्रिएट अ बैलेंस विद इन यू, यू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें रियलाइज़ किया कि हम फिजिकल बॉडी पे ध्यान देते हैं। वी हैव 7 बॉडीज़। हमारी फिजिकल बॉडी होती है, हमारी एनर्जी बॉडी होती है, इमोशनल बॉडी होती है, मेंटल बॉडीज़ होती हैं, एंड 3 स्पिरिचुअल बॉडीज़ होती हैं। सो वी आर मल्टी डिमेंशनल बींग्स, वी आर एनर्जी बींग्स। तो बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, फिनोमिनल एक्सपीरियंसेस इन दिस लाइफ टाइम एंड इन प्रीवियस लाइफ टाइम, some energy disbalance comes, which acts as a the mental, emotional, physical and energetic residue. It remains in our subconscious mind, in our genetic memory, and creates many psychological and physical problem. So there are various therapies, as I told you. So I integrate them. I integrate the insight which I have drawn from all these therapies and integrate it, customize it, and find out the real cause of the problem, from where the problem has come, whether from this life, previous life, and resolve it, and so that the balance is restored, the energy is restored. सर, जैसे कि आपने जो काम किया इंटरनेशनल हीलर्स के साथ, आपने सीखा, आपको लगता है कि जिस तरीके से अब बहुत ज़्यादा भागती दौड़ती ज़िंदगी में है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आप एक पुलिस ऑफिसर होकर आपने ये चीज़ करा, और ये चीज़ का एहसास आपको है कि हम काम करते करते इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि जो आपने बताया कि हमारी अपनी 7 बॉडीज़ हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको लगता है ये थेरेपी जो है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की काम करने की प्रणाली है, हर दिल्ली पुलिस में हर एक बंदे को उसका बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसका कुछ ज्ञान उन तक पहुंचना चाहिए। देखिए, ये इस पूरे कैटेगरी जो, अगर आप इसको माने तो इसको अल्टरनेटिव हीलिंग बोलते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को। और हमारे देश में ये अभी लोग अवेयर हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और हीलिंग करते भी हैं। ठीक है, और ये अभी धीरे धीरे ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इवन रेगुलर हॉस्पिटल्स में भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के विंग बन गए हैं वहाँ पर, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल या इमोशनल इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिनको कि हम रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं ठीक कर पाते हैं, तो वो अल्टरनेटिव मेडिसिन विंग को रेफ़र कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो उनका रूट कॉज प्योरली साइकोलॉजिकल है, तो वो उसमें दवाई देने से नहीं होगा वो, और उसके जो जेनेसिस है वो प्रीवियस लाइफ टाइम भी हो सकता है, ये लाइफ टाइम भी हो सकता है। और अगर आप किसी भी शख्स को उठा लें, किसी भी शख्स को आप बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके वो जी रहा है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, फिजिकल है, एनर्जेटिक है। और क्योंकि पुलिस भी हमारी इस सोसाइटी का पार्ट है, इस सोसाइटी से ही निकली है, तो जो उस पर जो पुलिसकर्मी हैं, काम करने वाले हैं,
और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में स्ट्रेन में काम करते हैं, वो बड़े लॉन्ग आवर्स हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं उनकी लाइफ में। इससे तो क्राइम को भी रोका जा सकता है, क्योंकि आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसकी जो क्राइम करने का रीज़न है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये दोनों थेरेपीज दोनों सेगमेंट पे यूज़ हो सकती है, विक्टिम्स पे भी, उनका कैथारसिस करने के लिए, उनका जो ये एक्सपीरियंस है, जो ट्रैप्ड एक्सपीरियंस विच में अफेक्ट देयर फ्यूचर लाइफ, उसको रिलीज़ करने के लिए डिफरेंट थेरेपीज़ हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो डेलिक्वेंट टाइप बिहेवियर है बच्चे एडोलसेंट्स हैं, हम नॉर्मली पुलिसिंग में हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं, उठाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जो नहीं कि उनको केस रजिस्टर कर दिए स्टेट में। इस तरह का जो बिहेवियर है उसमें भी ये थेरेपीज बड़ा कामयाब हैं उसमें, कि वाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट, ऐसे क्या रीज़न है, क्या साइकोलॉजिकल रीज़न है। तो इस थेरेपी का जो इफ़ेक्ट है इट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में टाइम लगता है, अगर आप ये डीप ट्रांस में या हिप्नोथेरेपी यूज़ करते हो आप, तो इसमें द स्ट्रेट वे यू असेस द सबकॉन्शियस माइंड मेमोरीज उसमें, और वहाँ पर आप यू कैन ब्रिंग इन द चेंज, एंड द चेंज इज़ इमीडिएट एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से हम इस थेरेपी को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे पुलिसिंग पर हम चेंज ला सकते हैं, क्राइम जैसे बताया कि सर ने कि जिस तरीके से क्राइम होता है, क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हीलिंग थेरेपी काम में ली जाती है बाहर के देशों में। अब वक्त आ गया है कि हम इस थेरेपी को यूज़ करें और दिल्ली पुलिस का एक अहम हिस्सा इसको बनाया जाए, ताकि हमारी फोर्स भी इस थेरेपी को यूज़ करते हुए आगे बढ़े। हमारे साथ थे विमल आनंद गुप्ता जी, दिल्ली पुलिस जॉइंट कमिश्नर, जिन्होंने आज अपना छुपा हुआ ज्ञान जो हीलिंग्स के बारे में हमें बताया, और हमारी कोशिश है कि इनके ज़रिए ये जो ज्ञान है वो आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ।